दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, जिसका सिर्फ मकसद है आपकी 20s में क्लैरिटी लेना। इसीलिए आप सच में अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों 20s हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इस एज में ही की हुई कामों की हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और ये स्टेज ही लगभग 90% लोगों का फ्यूचर डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए इस एज में हमें कुछ तगड़े एक्शन लेने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम करें क्या। और ये एकदम आम बात है, क्योंकि इस एज में हमारे पास जवाब से ज़्यादा सवाल होते हैं और बहुत सारे बातें ऐसी होती है जो बस हवा की बातें होती है और हमारी समझ की परे होते हैं। दोस्तों डायरेक्टली क्लैरिटी कैसे गेन करना है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लैरिटी हमारे जीवन में कितना और कैसे कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्लैरिटी का पहला इम्पोर्टेंस ये है कि क्लैरिटी हमारे जीवन में एक दिशा देता है। यस, क्लैरिटी गिव्स यू डायरेक्शन। आप सबने सुना होगा कि ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, पर आपको पता ही नहीं है कि आपको बस किधर जाना है, तो बस ऐसे ही भटकते रह जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पीड। आपकी भले ही गति कितनी भी तेज हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे में मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लो आप कहीं पे खो गए, इससे पहले कि आप पता करो कि आपको कहाँ जाना है, उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप पता करो कि आप अभी कहाँ हो। एंड द सेम थिंग्स द क्लैरिटी डज इन आवर लाइफ। ये भी आपको बताता है कि आप अभी कहाँ हो और आपको जाना कहाँ है। और इसके साथ साथ जब हम बिना क्लियर विजन के भटकते रहते हैं तो जो मेंटल पेन का सामना करना पड़ता है, क्लैरिटी हमें उससे भी बचाता है। और दूसरा, क्लैरिटी हमारे जीवन में से डिस्ट्रैक्शन को हटा देता है, और इसलिए क्योंकि ये हमारे जीवन में एक अर्जेंसी ले आता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपका स्कूल 9 बजे से है, तब आप सुबह से कितने भी फालतू कामों में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही 8:30 होता है तब आप में एक अर्जेंसी की फीलिंग आता है कि अब मुझे अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में आज को दिन को लेकर पूरी क्लियर विजन है। और वही दूसरी तरफ अगर संडे हो तो कब क्या करना है कुछ भी पता ही नहीं चलता और हम पूरी दिन भर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और ये सब होता है सिर्फ लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से। और तीसरा ये है कि क्लैरिटी हमारी एक्शन लेने की चाल को बढ़ा देता है और एक्शन लेना एकदम आसान कर देता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बस टालते रहते हैं। 1 घंटे बाद करूँगा, 2 घंटे बाद करूँगा, 3 घंटे बाद करूँगा, आज नहीं हो पाया तो कल करूँगा, और ये चलता रहता है। अगर इसकी जड़ तक पहुँचे, जो रूट कॉज है, तो इसका भी कारण हमको क्लैरिटी ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आज की काम है और मुझे आज ही निपटाना है, और अगर मैंने इसे नहीं किया तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ क्लैरिटी की वजह से आपको पता होता है कि आज मुझे क्या करना है, और इन द केस अगर आप ये जानते हुए कि ये मुझे अभी नहीं करना चाहिए और अगर आप करते हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट और डर रहता है, और इससे आप अगले दिन से प्रोक्रास्टिनेशन को कंटिन्यू नहीं करते हो। तो चौथा ये है कि क्लैरिटी आपके जीवन में से सेल्फ डाउट हटाता है। जब हम अपने सपने के लिए भागते रहते हैं तो कई बार हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होता है, और कई आदमी आपको मदद भी करना चाहता है, लेकिन आप में क्लैरिटी नहीं है कौन से आदमी से क्या मदद मांगी जा सकती है। आपको सेल्फ डाउट रहता है, और अगर आप किसी तरह सही आदमी तक पहुंच भी गए तो जो सामने वाला बंदा है वो आपकी बातों में सेल्फ डाउट देखता है, और जो आपकी मदद हो सकती थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। और क्लैरिटी का ये 5वां इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डीप है। क्लैरिटी आपको समझा देता है कि आप खुद क्या हो, और आपको अपने आप से बातें करने पे मजबूर कर देता है, और इन बातों में आपको समझ आता है कि आपके लिए कौन सी काम कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं बात यहाँ सिर्फ डेली बेस पे नहीं कर रहा हूँ, आपको ये लाइफ की इंपॉर्टेंस समझा देता है, और फिर आप अपना पूरा एफर्ट डालते हो उसे अचीव करने में। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम अपने 20s में क्लैरिटी कैसे गेन करें। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 रूल बताऊंगा जिनसे आप क्लैरिटी गेन करोगे ही करोगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हमारी 20s में एक सबसे बड़ा ये बात है कि हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ कर सकते हैं, और एकदम सही बात है। लेकिन गलती वहाँ हो जाती है जब हम अपने बिना पैशन या यूँ कह लीजिए बिना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किए हुए कुछ भी करने लगते हैं। मेरा फ्रेंड साइंस पढ़ रहा है तो मैं भी साइंस चुनता हूँ, और वही आप फंस जाते हो।
शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आप अपने आप को समझते हो तो ये पता चलता है कि उस फील्ड में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और बस वहीं से बहाने बनाना और टालना चालू हो जाता है और एकदम हर बार आप टालते रहते हो, बहाने बनाने रहते हो लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपकी लाइफ में कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए और वहीं से आप सीख जाते हो हर तरह की हर बार की एक्सक्यूजेज बनाना। तो पहला रूल जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपके अपने 20s में क्लैरिटी गेन करने में, तो रूल नंबर 1 ये है कि आप अपने 20s में अपने आप से ऑनेस्ट रहो। अपने आप को समय दो ये सोचने में कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। आपकी रियल वैल्यू क्या है, आप सच में क्या करना चाहते हो, ये सब बातें आपको क्लैरिटी की तरफ पुश करेगा। आप अपने आप से कितना झूठ बोलते हो और आपका रियलिटी क्या है, ये सिर्फ आपको ऑनेस्टी से आएगा। कितना आप रबिश कामों में टाइम देते हो, कैसे उससे बाहर निकलना है, ये सिर्फ अपने आप को समझने से आएगा। क्योंकि जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होंगे तभी आप अपने इनर वॉइस को सुन पाओगे। इसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँगा। मानो आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे हर हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो सच बताना और थोड़ा सोच के बताना उसे समझने में आपको कितनी मुश्किल होती होगी। एग्जैक्टली यही एजेंडा आपकी खुद पे भी अप्लाई होता है। अगर आपसे अपने आप से धोखा देते रहोगे, खुद से झूठ बोलते रहोगे, तो आपकी रियलिटी क्या है और आपकी सच्चाई क्या है, यह कभी आपके सामने नहीं आएगी। इसीलिए हम सबको अपने 20s में अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी अपने रियल पोटेंशियल को भी और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। रूल नंबर 2 जो आपको 20s में क्लैरिटी देगी, आपको अपने 20s में कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ करने की भूख को कंटिन्यू करना चाहिए। यस, यू नीड टू स्टे क्यूरियस। अपने ऑनेस्टी को क्यूरियोसिटी से कनेक्ट करो। जैसे कि मैंने कहा था कि इस स्टेज में हमारे पास जवाब से ज़्यादा सवाल होते हैं, इसीलिए सारे आंसर ढूंढो जो क्वेश्चन बाकी है, जिसको आप अभी तक अवॉइड करते आए हो। कुछ ऐसे सवाल करो जो ट्रिगर करे उन सब को जिसके लिए आप अनप्रिपेयर्ड फील करते हो। शुरुआत आप कुछ ऐसे कर सकते हो, क्या मैं जो कर रहा हूँ मुझे पसंद है, इसे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे सच में प्यार है कि मैं बस ऐसे ही डरा हुआ हूँ। जब आप ऐसे सवाल करोगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, फिर आप उसको भी ब्रेक करते जाओ। जैसे मैं कर रहा हूँ, आखिर ये मैं सच में क्या कर रहा हूँ और क्या मैं यही करना चाहता हूँ, और बस यही से आपके जो मन में चल रहा होगा सारे भ्रम टूटेंगे। और सच में कह रहा हूँ, क्लैरिटी गेन करने की इससे अच्छी शुरुआत और कुछ हो ही नहीं सकता, और यही से आपके अपने लाइफ में डायरेक्शन मिलना शुरू होगा।